गए, निज गौरव को निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, उपदेश दिए जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। गीता जी को लेके ते बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। फांसी के फंदे पे 17 साल का बच्चा लटक गया। क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे, क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे। मैं पूज्य नरेश भैया जी से प्रार्थना करती हूँ कि वह हमारा मार्गदर्शन करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार क्योंकि आप थोड़े थके से लग रहे हैं और थोड़ा उत्साहवर्धन हो, कितना सुंदर विषय इससे पूर्व में और इसके बाद में भी जब तक सत्र चलेगा तो एक ऊर्जा का संचार सब में होना चाहिए। तो एक बार सब सस्नेह कहें, श्री भारत माता की जय। सनातन संस्था का आप भीतर जाके देखेंगे तो रूट से लेके ऐसे, चाहे वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से करा रहे हैं, सेमिनार्स करा रहे हैं, विश्वव्यापी एक ऐसी मुहिम, इसके पीछे एक महान संत हैं। कबीर जी कहते हैं कि आग बरसती आकाश से झरझर परे अंगार, जो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ऐसे महापुरुष परिकर हैं, वो भारत में जो काम कर रहे हैं वो रूट्स में कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम बाल्यकाल में शाखा में जाते थे, राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे, बाद में सीए का कोचिंग चलाते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। उसके बाद में भगवान ने हमें दूसरा सब्जेक्ट दे दिया, वो आध्यात्मिक विषय है। हमसे पूर्व में सबने एक एक विषय की शोध की है, उनका समर्पण था। ये यहाँ पे ये जो पर्ची है ये समय की मर्यादा के लिए दी जाती है। एक वक्ता वो चाहता है कि उसके मन में ये बात रहती है जो हमने खोज की है उसको हम शेयर करें, बताएं, और अल्पावधि में सबने और बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन के साथ में ये काफ़ी हद तक जो सुनने वाले, अगर लिसनर्स, श्रोता और सोता दो होते, एक तो सुनते हैं सो भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वक्ता का प्रयास रहता है। अब नैरेटिव वॉर की जो बात है वो तो चल ही रही है। हमसे पूर्व में जो पूर्व वक्ता रहे हैं कितने विद्वान हैं, क्या महाभारत क्या रामायण, वर्तमान युग में हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में अपना कार्य करते हुए निष्काम भावना से, कोई उनका स्वार्थ नहीं है, तब भी ऐसे कार्य कर रहे हैं। इन लोगों को हम बहुत बहुत नमन करते हैं। और एक नैरेटिव की बात मैं कह दूं, हमारे यहाँ बहुत पहले कहते थे सूत मागध बंदीजन चारण भाट, ये गौरव दिलाते थे, याद दिलाते थे कि तुम क्या हो। हमारे यहाँ ऐसे योद्धाओं की बात कही गई, सर कटने पे भी युद्ध किया। मैं मारवाड़ की धरती से हूँ, वहाँ झुंझार बोलते हैं, कम धजिया बोलते कि सर कटने पे राठौड़ लड़ते थे, युद्ध करते थे। सिसोदिया राजपूत महाराणाओं का वो वंश है। क्या बात, लोग कई बार ऐसे कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता सर कटने पे। देखिए, एक तो वो डिविनिटी में विश्वास नहीं करते, मैंने कहा एकदम नास्तिक हो ना, हाँ इतना तो मानते हो कि हाँ पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, हाँ उत्साह को मानते हो, हाँ हाँ चढ़ाने पे कोई आदमी कुछ भी कर जाता है। गाने में अगर गाए तो आशिक बन के हम ये गा देते हैं कि सागर की बाहों में मौजें हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी। उतनी मोहब्बत होती है किसी को किसी से? बुद्धू बना रहे हो, कमाल है यार, शायरी करते, नहीं इतना यार। तो मन एकदम ऊंचाइयों पे, हाइट्स पे पहुंच जाता है। लेकिन जब राष्ट्र के बारे में ये बात आती है तो हम लॉजिकल बन जाते हैं। ममता को, राष्ट्राभिमान को, प्रेम को, करुणा को, दया को, आंसुओं तक को कोई लॉजिक्स पे, तर्क के पैमानों पे, कसौटियों पे पूरा खरा, उसका कोई कारण नहीं बता पाता। आप जानते हैं
हमारे हम योद्धाओं को कैसे सींचा जाता था। युद्ध के मैदान में खानवा का युद्ध चल रहा है, बाबर ने एक दृश्य देखा, अरे यार ये क्या है, यहाँ तो मैदान में नगाड़ों पे कुछ लोग गा रहे हैं, उनको कोई मारता नहीं था योद्धा, ये गा रहे हैं और कहते हैं अरे तू शूरमा, तू उन माता पिता की संतान है, तू हिंदुआ सूर्य, हाँ तेरे यहाँ तो रणखेत में तलवारें उगती है, तेरे पूर्वजों ने ऐसा गौरव का काम किया, ऐसे बिरदावली गाते थे और वो युद्ध करता था। तो युद्ध के क्षेत्र में भी हम गाते थे। हमारे रामचरितमानस वगैरह में क्या था, गावत संतत शंभु भवानी, खुदीराम बोस गीता जी को लेके ते बोले माँ तुम्ही अबले बहुबल धारणी नमामि तारणी रिपुदल वारणी मातरम, फांसी के फंदे पे 17 साल का बच्चा लटक गया। बात यही है। हमारे एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि कितना उनका और आत्मगौरव और एक राष्ट्र मातृभूमि के प्रति उनमें कैसा और भीतर उनका भाव था। महाराणाओं के यहाँ 2 और राजपूतों की शाखाएं थी, एक को बोलते थे चूड़ावत और एक को बोलते थे शक्तावत। तो जो आगे आर्मी को लीड करते थे वो करते थे चूड़ावत हमेशा से। तो एक बार शक्तावतों ने कहा भैया हम कौन से कमजोर और योद्धा हैं, हम भी तो पक्के राजपूत हैं, हमें पीछे वाली ब्रिगेड क्यों मिलती है, आगे वाली लड़ने के लिए पहले सामने फ्रंट लाइन में, और ये चूड़ावतों को क्यों अधिकार मिलता है। इसे बोलते थे हारावल, हारावल का अधिकार इन्हें क्यों, हमें क्यों नहीं मिलता। महारानी जी ने सोचा कि इन दोनों में विवाद न हो जाए, ये तो हमारे देश पे और खतरे की बात हो जाएगी। तो महाराणा जी ने कहा ये ऊंटाला का किला है, इसे दिल्ली के बादशाहों ने कब्जा रखा है, इस किले में चूड़ावत और शक्तावतों में जो पहले घुस जाएगा बस समझ लो आगे से हमारी जो फौज में हारावल मतलब फ्रंट लाइन वही लड़ेगा। तो अब चाहे चूड़ावत लड़े चाहे शक्तावत, जाओ दोनों जने। अब बड़ा अच्छा तरीका महाराणा ने निकाला। अब चूड़ावत शक्तावत चल दिए। चूड़ावतों के सरदार थे जैत सिंह चूड़ावत और शक्तावतों के थे बल्लू जी चंपावत, बल्लू जी शक्तावत। अब ये बल्लू जी शक्तावत ये सीधे गए, किले का जो मुख्य दरवाजा था, बड़ी बड़ी कीलें निकली थी, हाथियों को लेके गए और कि दरवाजा तोड़ो, हमें घुसना है, अब हमारी युगों युगों से हम पीछे आए हैं, अब हम सामने आके लड़ेंगे, ये तो हमारे आत्मगौरव की बात है। तो सीधा अपने हाथियों को लेके मुख्य दरवाजे, किले के मुख्य दरवाजे की तरफ पहुंच गए और वहां से ऊपर से जो मुगल सेना थी पत्थर फेंकती थी, गरम तेल फेंकती थी और तीर मतलब जितने तीरों की वर्षा होती थी। अब ऐसे में जो बल्लू जी शक्तावत थे उन्होंने कहा हाथियों से ये दरवाज़ा तोड़वाओ, हम किले में पहले घुसेंगे। अब हाथी आगे तक जाते थे फिर पीछे मुड़ जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी कीलें देख के। हाथी सामने आते नहीं थे, महावत बार बार हाथी को शासन करते, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब बल्लू जी शक्तावत ने देखा देरी हो रही है तो उस जवान लड़के ने जिसका अभी अभी ब्याह हुआ था उसने कहा, जो महावत था जानकारी का था, बचपन से उसे काका बोलते थे, बोले काका इस हाथियों को तुम सेना को तुम आगे तुम ही लीड करते हो, क्यों नहीं इन हाथियों को आगे हकार के लाते। तो बोले हाथी डर रहे हैं सरकार, हाथी डर रहे हैं ये बड़ी बड़ी कीलें देख के। बोले अगर ये कीलें छुप जाए तो बोले फिर नहीं डरेंगे। तो किले की उन कीलों के ऊपर चढ़ के इतनी कीलों को खुद कवर कर लिया। उन्होंने बोला जहां तक मैं दिख रहा हूं वहां से हाथी को बोलो टक्कर मारे। वो महावत रो पड़ा, उसने कहा मैंने आपको गोद में खिलाया। उन्होंने बोला मैं एक कमांडर हूं और मेरा आदेश का पालन हो, अभी कहता हूं ये मेरा आदेश है और सीधा हाथी को बोलो टक्कर मारे। सब देखते रह गए और भीषण टक्कर हाथी ने मारनी शुरू की और ऐसे में बल्लू जी शक्तावत शहीद हो गए और किले का दरवाजा टूटने लगा। उधर जो चूड़ावत सदा से आगे थे उन्हें लगा ये किले में पहले प्रवेश कर जाएंगे। उन्होंने रास्ता कौन सा चुना, वो दीवार के माध्यम से चढ़ रहे थे। तो जब किले की दीवार से ऊपर रस्सियों से चढ़ रहे थे तो उनके जो सरदार जैत सिंह चूड़ावत उन्होंने देखा वो भीतर पहले घुस जाएंगे, वो दरवाजा टूटने वाला है और वो भी दीवार के ऊपर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बोला कौन पहले घुसेगा, तो अपने साथ जो रस्सी पे लोग आए थे उन्होंने बोला बस हम दीवार पे चढ़े।
और अगर वो पहले घुस गए तो हमारी हार हो जाएगी। तो उन्होंने क्या कहा, सरदार ने कहा किले में जो पहले मिलेगा ये शर्त है ना। तो उसने कहा ये परंपरा हमारे हाथ ही रहेगी, चुड़ावतों के हाथ ही रहेगी। एक तरीका बताता हूँ। दीवार पे आए तो उन्होंने कहा मेरा सर काट के किले में फेंक दो, तो मेरा सर पहले मिलेगा। और जब साथियों ने, उनके साथी सामंतों ने मना किया हम ऐसा नहीं करते, तो अपने ही सर को काट के दीवार पे से किले के अंदर फेंक दिया। इस तरीके से इतना आगे तक बढ़ के मातृभूमि के लिए हमारे यहाँ राजस्थान में गाते थे, तलवार उगी रण खेता में, इतिहास मंड्योड़ा रेता में, रेत में इतिहास मंडे हुए हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चों को इस तरह की वीर गाथाएं क्यों नहीं सुनाई जाती? पहले हम स्कूल में प्रार्थना करते थे, विद्यालयों में होती थी लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। अब हमें यही, तूने आज हमें आज की रोटी दी, कल की रोटी भी तू दे देना, परसों की दे देना। हम वास्तव में आदर्शों की बात करना भूल गए। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए, उपदेश दिए जो गीता में क्यों सुनना सुनाना भूल गए। एक छोटी सी बात कह के समापन करता हूं। उसमें क्या कहा गया, एक जगह उन क्रांतिकारियों को याद करें। कौन? दिलाया हिंद का गौरव जिसे हम बैठे भूले थे, दिलाया हिंद का गौरव जिसे हम बैठे भूले थे। वो भी मामों के बेटे थे, वो भी दुल्हनों के दूल्हे थे, वो भी मामों के बेटे थे, वो भी दुल्हनों के दूल्हे थे। आज तुम देखते फिरते रस्सी गांधी की बकरी की। म्यूजियम में जाके जिस जेवड़ी, जिस रस्सी से गांधी जी बकरी को बांधा करते थे, हमारे बच्चों को वो दिखाते हैं। उनको भूल गए। कौन? आज तुम देखते फिरते रस्सी गांधी की बकरी की, क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे, क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे। एक छोटी सी बात और कह के ये मेरे भाव आए। हम जवान बच्चों में काम करते हैं, हजारों यंगस्टर्स हमसे जुड़े, ये धोती वगैरह भी पहन लेते हैं, लेकिन हमारे पास जाट गुजर बड़ी तादाद पे, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग आते रहते हैं। और जहाँ भी जाते हैं हमने बालकों से कहा माला और भाला दोनों चीज़ें आनी चाहिए, किसी चीज़ में पीछे ना रहें। हनुमान जी जब करते हैं माला भी रखते हैं, पार्थ भी कृष्ण नाम जपते हैं, पर जब गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ा के टंकार करते तो त्रिलोकी कांप उठती है। हमें अपने बालकों को ये संस्कार देने हैं। लोग कहते शिवाजी राजा क्या भक्त नहीं थे? आप बताइए। तो हमें अपने बालकों को ये बात, तो छोटी सी बात कि एक समय हुआ करता था, कौन सा? राणा शिवाजी राजे लक्ष्मीबाई का था काल। वो कौन सा काल था? वो आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, संघर्ष का इतिहास उठाइए। राणा शिवाजी राजे लक्ष्मीबाई का था काल, वीरों के खून से हो गई धरती हमारी लाल, वीरों के खून से हो गई धरती हमारी लाल। पर बाहरे हिस्ट्री बुक्स नैरेटिव सेट कर दिया, पर बाहरे हिस्ट्री बुक्स नैरेटिव सेट कर दिया। बापू ने दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, रघुपति राघव। आप साबरमती के संत अपने बच्चों को इतना रटवा दिया कि उन्हें पता नहीं खुदीराम बोस कौन थे, बाघा जतिन कौन थे। ये क्रांतिकारियों के एक दो के नाम हमें ये पता है, कौन कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश कौन था, और बाबर का बेटा हुमायूं सब पता है। लेकिन महाराणाओं के वंश परंपरा बापा रावल से लेके किसी को याद है क्या? महाराणा राज सिंह तक कोई बता सकता है? शिवाजी राजे की परंपरा में पेशवाओं के बारे में, छत्रसाल के बारे में कौन बताएगा? तो वास्तविक बात है, सारी बात नैरेटिव सेट करने की होती है। बड़ी सुंदर विषय, बड़ा अच्छा रखा है, और एक से एक वक्ता बोल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। सनातन संस्था को वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद पूज्य नरेश भैया जी। आपके मार्गदर्शन से हम सभी के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ होगा।
हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं